हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज जानते हैं अग्निपथ योजना के बारे में पूरा का पूरा सही सच और उसके बारे में सभी जानकारियाँ। तो दोस्तों, बात करें तो ये योजना अभी फ़िलहाल ही नरेंद्र मोदी सर ने अग्निपथ योजना करके युवाओं के लिए एक योजना निकाली है, जिसमें आप सेना में भर्ती होंगे 4 साल के लिए और आपको कुल मिलाकर 24 लाख रुपये जितनी रकम पगार के धोरण पर 4 साल में दी जाएगी। तो जानते हैं इसके बारे में पूरा सच। दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लेना। इसमें मैंने हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती तीनों भाषा में विस्तार से बताया गया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब जानते हैं अग्निपथ योजना क्या है। तो उसके 10 मुद्दे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला मुद्दा, उसकी जो उम्र की पर्याप्त वही है वो है 17 साल और 6 महीने, मतलब 17.5 साल से लेके 21 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। दूसरी बात करें तो आपका एजुकेशन, आप माध्यमिक धोरण तक पढ़े होने चाहिए, आपकी योग्यता माध्यमिक होनी चाहिए। तीसरी अगर बात करें तो ये पहले की तरह फिजिकल टेस्ट जो होगी वो सेम ही रहेगी, पहले की तरह ही फिजिकल टेस्ट आपको देनी पड़ेगी। अगर चौथी बात करें तो सेवा की अवधि 4 वर्ष के लिए है। आपको प्रशिक्षण दी जाएगी 6 माह के लिए। आपकी सैलरी की बात करें अगर, तो पहली साल की आपकी सैलरी होगी 30,000 रुपये प्रति माह, और उसमें 9,000 रुपये कटौती लगाई जाएगी सरकार के बारे में। सरकार से मतलब जितना आप 9,000 दे रहे हो, मतलब तो उसमें सरकार भी 9,000 जोड़ के आपको बाद में जब 4 साल आपके पूरे होंगे तो उसके बाद आपको वापस कर दी जाएगी। कुल मिला के जो सैलरी होती है वो मैं आपको टोटल करके दिखा दूंगा, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ लिख के दिया है, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती तीनों में। दोस्तों, बात करें तो पहले साल में आपको 30,000 दी जाएगी, उसमें से 9,000 प्रति माह कटौती होगी। दूसरे वर्ष में आपकी सैलरी प्रति माह 33,000 रुपये होगी, जिसमें से 10,000 प्रति माह कटेगा सरकार के द्वारा, और उतना ही फंड वो सरकार उसमें मिला देगी। अगर तीसरे साल की बात करें तो 36,000 सैलरी आपकी होगी, उसमें से 11,000 रुपये सरकार जो है काट लेगी। उसके अलावा आपको 25,000 सैलरी मिल जाएगी। चौथे साल की बात करें तो उसमें 40,000 हर महीने आपको मिलेगा, उसमें से 12,000 काट के 28,000 आपका जो पगार है वो दिया जाएगा आपको। अगर 7वें मुद्दे की बात करें तो 4 साल की आपकी जो सेवा होगी, उसके बाद आप जब सेवानिवृत्ति लेंगे तो आपको 11,71,000 रुपये सेवा कोस्ट पैकेज के रूप में मिलेंगे। उसमें आधे आपके होंगे जो आपने हर महीने कटौती दी है, और उतने ही सरकार उसमें मिला के देगी आपको। 4 साल की सेवा की अवधि के बाद पात्रता मापदंड के अनुसार 25% जो सैनिक होंगे उसको सेना में स्थायी कर दिया जाएगा, और शेष जो 75% बचे हैं उनको अग्निवीर कौशल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो कि एक आर्मी का ही हो। उसके बल पर आपको कहीं पर भी अच्छे से अच्छी जॉब मिल जाएगी, और जहाँ पर भी जॉब होगी आपकी एजुकेशन, आपकी योग्यता के प्रमाण में जो जॉब होगी उसमें आपको पहला चांस मिलेगा। यानी कि देख लीजिए, निजी कंपनियां में जो नौकरियां होती है उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। अगर आप अपना व्यवसाय खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, तो न्यूनतम ब्याज दर पर आपको लोन दिया जाएगा। अगर 9वें मुद्दे की बात करें तो 50,000 प्रति वर्ष तीनों सेनाओं में 50,000 जवानों की भर्ती होगी। मतलब नेवी में, जो डिफेंस में आर्मी है और एयरफोर्स, इन तीनों को मिलाकर 50,000 सैनिकों की हर साल भर्ती होगी। तो ये पूरा का पूरा उसका जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो था। अब अगर बात करें तो आप देख लीजिए, आपको 6 माह तक मतलब सोल्जर की ट्रेनिंग मिलेगी। आप सोच लीजिए, आप एक सोल्जर के रूप में गए हो, आपको उतना प्रशिक्षण मिला है। देख लीजिए, बंदा अगर सेना में 4 साल काम करके आएगा ना, उसका डिसिप्लिन देख लेना, आप उसकी पर्सनालिटी देख लेना, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना,
वो बंदा मतलब कहीं भी पीछे हट नहीं कर सकता है, वो सबसे आगे रहेगा। उसमें लीडरशिप के गुण आएंगे, उसमें निडरता आएगी, वो सेल्फ डिफेंस जानता होगा, सब कुछ जानता होगा। अगर आपका बच्चा 17.5 साल में चला जाता है, तो वो जब वो 21-22 साल का होकर जो उसमें निवृत्ति ले लेगा, तो पहले तो उसके साथ उसको कुल मिलाकर 24 लाख जितनी पगार मिल जाएगी। अगर सभी महीने की मतलब पहले से ही टोटल मारो, और उसको बाद में जब वो 4 साल के बाद निवृत्ति लगा, तो सब कुछ मिलाकर 24 लाख जितनी रकम उसके हाथ में आएगी। वो खुद अपना छोटा बड़ा धंधा कर सकता है, उसको कस्टमर के साथ कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, अगर उसको लीडर बनना है तो लीडरशिप के गुण, सब कुछ मिलेगा। मतलब जो भी बच्चा इससे बाहर निकलेगा ना, वो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं होगा। दोस्तों वो सब छोड़ो, अगर 22-23 साल बेरोजगार नौकरी के लिए भी आवेदन करें ना, शुरू करते समय 18-19 बाद अग्निपथ योजना में छात्र को लगा कि वह 22-23 बजे मतलब 22-23 साल में वो निवृत्त हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि बाद में यह अपने आप हो जाएगा। मतलब वो सब खर्चा अपना जीने करने का तरीका सब कुछ सीख जाएगा। अच्छी नौकरी की तैयारी छात्र अक्सर 18-20 या फिर 22 की उम्र में कर लेता है, और वही ये समय भी होता है कि वो गलत संगत में गिर जाए, मतलब गलत ग्रुप में चला जाएगा, तो उसको मतलब देख लो कि आप शारीरिक आर्थिक रूप से सबसे वो बिगड़ जाएगा, मतलब गलत संगत में चढ़ गया तो उसकी जगह वो उम्र में देश में सेवा कर रहे होंगे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। भारत सरकार बहुत मजबूत है, अधिक से अधिक एक योजना के साथ आए हैं। अधिक से अधिक युवाओं अब लाभ उठाइए। अग्निवीर की नौकरी सेना में है, आवास, भोजन, इलाज आदि सब भी मुफ्त है उसमें। यानी जो समय आपका चाय और सिगरेट में बिताने वालों के पास 4 साल में 23,43,160 रुपये कमाने का सुनहरा मौका है। उसका भी गणित भी मैं आपको समझाता हूँ। 4,43,160 रुपये का प्रथम वर्ष में आपको 21,000 पगार मिलेगी, सब कुछ कटौती के बाद। 21,000 को अगर हम 12 माह से गणतरी करें तो 2,52,000 रुपये हो गए। उसी तरह देखिए तो द्वितीय वर्ष में 23,100 आपकी सैलरी होगी। उसको 1 साल की तरह गिने तो वो 2,77,200 रुपये होगा। तीसरे वर्ष में आपको मिलेंगे 25,580 रुपये पूरे महीने की सैलरी। ये सब मैं जो बता रहा हूँ वो कटौती के बाद की बता रहा हूँ। अगर उसको 1 साल की तरह गिने तो वो हो जाएंगे 3,06,960 रुपये। चौथे वर्ष की बात करें तो 28,000, उसको 1 साल के लिए गिने तो 3,36,000। 4 साल का आपका वेतन जो है वो 11,72,160 रुपये हो गया। उसमें जो आपका फंड कटा था वो मिलाकर सेवानिवृत्ति जब आप लेंगे उसके दौरान आपको गवर्नमेंट 11,71,000, मतलब आपकी जो कटौती थी और उसमें सरकार ने उतने ही रुपए डाले, सब कुछ मिलाकर आपको 11,71,000 मिल जाएंगे। मतलब कुल रुपए जो है वो आपके पास 4 साल के बाद 23,43,160 होंगे। अग्निवीर योजना के तहत आपके पास 17 से 23 वर्ष की आयु के लड़के भारतीय सेना में शामिल होनी चाहिए। समझ लीजिए आपको 4 साल की आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी, पैसों से नौकरी किसी भी हाल में नहीं। 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सीधे अग्निवीर की राह पर चले, यही है आपका भविष्य। फिर 24-25 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद आप इस पैसे से बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। अभी जो चल रहा है उससे जीवन में बेहतर है। कल्पना कीजिए कि 24 साल की उम्र में सेना प्रशिक्षण के साथ शून्य से कुल 11 लाख रुपए, भले ही आप पूरी राशि काट ली, सेवानिवृत्ति पर प्राप्य 11,71,000 रुपये कम नहीं है। अग्निपथ परियोजना के विरोध में शामिल न हो, बल्कि अपने भविष्य की रक्षा करें। थोड़ा अवशोषण लेकिन बेहतर।
दोस्तों मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस योजना के बारे में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब बोल रहे हैं वो जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं या फिर राजकारणी है या फिर मोदी जी है या फिर कोई भी। ये मेरा खुद का मानना है और ये मेरी बात मैं आपके सामने रजू करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप देख लो पूरी दुनिया में दंगे चल रहे हैं, मतलब कहीं भी देख लो, किसी भी देश को उठा के देख लो, वो किसी ना किसी से झगड़ रहा है। अभी फिलहाल देखे तो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था, इसी तरह कई छोटे मोटे वॉर होते रहते हैं। अगर ना भगवान ना करे पर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर फ्यूचर में हमें ज़रूर पड़ गई युद्ध की, तो दोस्तों हमारे जो जवान है वो तो बॉर्डर पर लड़ेंगे। देश को संभालने के लिए भी कोई चाहिए ना, जो सही से सही मायने में प्रशिक्षित है वो तो बॉर्डर पर भेज दिए जाएंगे देश की रक्षा के लिए। अगर मेरी माने तो ये जो 50-50 हज़ार लोग जो अग्निवीर योजना के लिए हर साल भर्ती किए जाएंगे, वो एक जवान के जैसा ही प्रशिक्षित होगा, वो पूरा का पूरा डिसिप्लिन होगा, उसको पूरी की पूरी मैनेजमेंट होगी, सब कुछ होगा। जब इन फ्यूचर हमें बॉर्डर पर हमारे सैनिक भेजने पड़ेंगे तो ये लोग जो है वो देश संभाल सकते हैं। मतलब कि बॉर्डर पर जो आर्मी होगी वो अपना काम सही महीने में कर पाएगी और उसको भी देश की चिंता नहीं होगी, क्योंकि देश जो संभालने वाले हैं वो हमारे आर्मी के जवान ही होंगे, हमारे भाई ही होंगे जो इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। अगर सही मायने में देखें तो मुझे तो मोदी जी का यही मास्टर स्ट्रोक लगता है और शायद इसीलिए ही इन्होंने ये योजना निकाली होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों अगर बात की जाए सेना की संख्या के बारे में, तो चीन के पास सबसे ज़्यादा दुनिया में सेना है। उसके बाद इंडिया की बारी आती है, इंडिया के पास उनसे भी थोड़ी कम सेना है। उसके बाद बारी आती है यूएसए की हमसे भी थोड़ी कम सेना है। अगर डिफरेंस देखी जाए ना तीनों सेना में, तो चीन से 2 लाख जितने सैनिक या फिर 1.5 लाख जितने हमारे पास कम सैनिक है चीन से, और हमारे से 1 लाख कम है यूएसए के पास। अगर सही महीने में इस योजना का मतलब देखें कि हम, तो मान लीजिए 2 साल तक ये योजना ऐसे ही चलती रही, 50,000 सैनिक भरते होंगे। 4 साल में हमारे पास 2 लाख जो सैनिक है वो मतलब पूरा का पूरा प्रशिक्षित होकर अच्छे से अनुभव लेके सही मायने में एक जवान बन जाएंगे जो देश की रक्षा कर सकते हैं, देश को संभाल सकते हैं। अगर कहीं भी दंगे हुए, कोई भी युद्ध निकला या फिर कुछ भी हुआ, तो कभी भी वो लोग खड़े रह सकते हैं। हमारी देश की जो व्यवस्था है उसमें कभी भी दरार नहीं होगी। ये सब थी दोस्तों अग्निपथ योजना के बारे में सभी जानकारियाँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।